वेलकम फ्रेंड्स, दोस्त, सखी, सहेली, साथी, जो भी आप समझे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज पर। चलिए आप लोगों से बातें करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किताबों को विश्राम देते हैं, इनको रखते हैं साइड में। ये चैनल पर मैं अपनी कहानी बताती हूँ, मेरी अपनी सच्ची कहानी, वो भी एपिसोड के रूप में। अगर आप लोगों ने पिछले मेरे एपिसोड्स देखे हो सकता है कुछ नए व्यूवर्स हो जिन्होंने आज पहली बार देखा हो। तो मेरी कहानी में कुछ एपिसोड्स मेरे निकल चुके हैं। मेरा जन्म कहाँ हुआ था, कैसे मुझे बुआ के घर आना हुआ, बुआ के घर आने के बाद मैंने कैसे कैसे मेरा मन लगा या नहीं लगा। तो आज के एपिसोड में अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप पिछले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। आज की कहानी शुरू होने वाली है कि अब मेरा स्कूल में एडमिशन होना है, क्योंकि सब चले जाते हैं स्कूल में। बुआ जी के दोनों बेटे और दीदी भी चली जाती है। बुआ जी के मेरे 3 बच्चे हैं ना, तो दीदी चली जाती है, मेरा मन नहीं लगता, फिर मैं अकेली। आज फूफा जी लेके जाते हैं मुझे स्कूल में एडमिशन में, और दीदी ने कहा कि मेरा एडमिशन उन्हीं के स्कूल में होना है, क्योंकि वो लड़कियों का स्कूल था। हरी कन्या इंटर कॉलेज कैराना में पड़ता है, अभी भी होगा, कभी जाना नहीं हुआ वापस वहाँ पे आने के बाद। तो उसमें सिर्फ लड़कियों का स्कूल था, तो सेफ माना जाता था बिकॉज बॉयज़ से दूर। और उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा सेफ मानते थे कि लड़कियाँ कोएड वगैरह में तो ज़्यादा ना पढ़ें और लड़कियाँ सेपरेट रहें, और लड़कों के स्कूल कॉलेजेस अलग होते थे। तो उसमें एडमिशन कराना है। अब फूफा जी मुझे लेके गए। अब जब वहाँ से गांव से लेकर आए थे तो मैंने कहा कि वो एक स्कूल तो था, लेकिन वहाँ से जैसे हम कहीं से अगर स्कूल से लेके जाए और छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो स्कूल के इतनी जल्दी जैसे कहते हैं ना लिविंग सर्टिफिकेट बनना, वो तो होता नहीं है। अब क्योंकि स्कूल खुलने वाले, छुट्टियाँ मतलब ख़त्म ही हो गई थी, जब भी तो बुआ जी की बेटी भी आने वाली थी, क्योंकि इन्हें स्कूल जाना था, तो वो 1-2 दिन से जाने लगी। अब मुझे लेकर गए फूफा जी एडमिशन कराने। अब मेरे पास क्या है, उस टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होते थे। ट्रूली मेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जितने भी हम लोग डालते हैं वो 10th की मार्कशीट के आधार पे हम लोग की एज को वेरीफाई किया जाता है। उस टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट बनना इतना कोई मतलब कॉमन नहीं था कि हर कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना। कोई वेल एजुकेटेड और बहुत सारे जैसे कहते हैं ना हायर स्टेटस वाले ही लोग बनाते होंगे। गाँव में तो इतना कॉमन नहीं था कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी है जैसे कि अब है। तो फूफा जी मुझे लेके चले गए अपने साथ। अब उन्होंने प्रिंसिपल से बात की। अब फूफा जी तो जानते होंगे कि प्रिंसिपल का रूम कौन सा है, क्योंकि अब उनकी बेटी इतने सालों से वहाँ पे पढ़ रही है। दीदी तो उस वक्त 8th में थी जब मेरे साथ एडमिशन हुआ, क्योंकि मैं पहली बार वो 8 में, मुझसे मैंने कहा था ना मुझसे 8 साल बड़ी है। तो वहाँ पे चले गए। अब प्रिंसिपल के पास गए और वो स्कूल बड़ा, मतलब मैं तो पहले ही सरप्राइज़ हो गई। वो स्कूल हमारे गांव के स्कूल से तो बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा जो गांव का स्कूल था वो सिर्फ 6 तक था, मतलब 5th तक था। 6 के बाद उसके ही किसी एक और ब्रांच में हमें इधर बड़ौत वगैरह में आके पढ़ना पड़ता था बच्चों को। तो वो सिर्फ 5वीं तक का, तो वो तो छोटा स्कूल था। अब वो जो 12 तक का स्कूल, आप समझ सकते हो, डबल। और वहाँ पे जो मकान, मतलब जो रूम थे वो भी बड़े बड़े, और जो सीनियर्स के रूम थे उनमें तो चेयर्स भी अवेलेबल थी। 6 से 12 तक के सारे बच्चों को चेयर मिलती थी, लेकिन 1 से 5 तक के बच्चे जो भी होते थे उनको टाट पट्टी जैसे मैं बोलती थी ना, टाट पट्टी को ऐसे रोल करके बिछाया जाता था और उसी पर बैठते थे। अब वहाँ पे एडमिशन के लिए फूफा जी मुझे लेके गए। अब नया नया ऐसे इतनी सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल, मुझे तो बहुत सुंदर लगा, स्कूल तो बहुत सुंदर लगा। अब प्रिंसिपल ने अब उनसे बात की होगी कि भाई इसका एडमिशन का दिखाओ। तो फूफा जी ने बोला कि भाई देखो, अभी तो फ़िलहाल बच्चे का कुछ हमारे पास है नहीं, आप इनका एडमिशन कर दीजिए, लेकिन जो वो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, विदिन 1 वीक आप लोगों को अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह देने होते हैं, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और जो पहली क्लास पास किया है उसका भी देना होता है। तो तो वहाँ पे बोलने लगे फूफा जी आप ऐसा करो, उसका पहली में ही कर दो। और मैंने हल्का सा फूफा जी की कुर्ता कुर्ता पहनते हुए मेरे फूफा जी उनके कुर्ते को पकड़ के बोला, पहली तो मैंने पढ़ ली है ना, पहली क्यों पढ़ूंगी मैं। तो वो बोलने लगे, बच्चों अगर पहली कर ली है, तो प्रिंसिपल ने सुन लिया, कह रहे हैं अगर बच्चों पढ़ ली है तो भाई पहले उसका पासिंग सर्टिफिकेट दिखाओ, आप मार्कशीट वगैरह दिखाओ भाई कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, कैसा था पढ़ाई में। अब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे ताऊ जी रेगुलर पढ़ाई के लिए पढ़ाते थे। अब फूफा जी के पास हो रही, तो फूफा जी ने बोला ऐसा करो आप इसका पहले से एडमिशन कराओ, और मेरी उम्र को 1 साल घटा दिया। जो मेरी रियल उम्र थी जिसके हिसाब से मैं पढ़ रही थी उससे 1 साल घटा दिया। कह रहे कि भाई अब तुम क्योंकि पहले दोबारा से एक बार पहली कर चुकी हो, तो आगे एज की वजह से किसी क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो, तो 1 साल छोटी कर दो। तो पहले टीचर को ऐसे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने लिख दिया कि चलो ये फलाना डेट डाल दो मेरी जो रियल एज थी उससे 1 साल छोटा कर दिया, क्योंकि मेरी जो पहली क्लास पास कर चुकी थी उसी में एडमिशन हो गया। अब वो सारी प्रोसेस करने के बाद फूफा जी अब जाने से पहले, अब भाई उनकी बेटी भी उसी क्लास में थी 8 में, तो उनसे मिलने चले गए। अब मैं बाहर खड़ी हूँ तो देख रही हूँ मैं दीदी की तो जो सारी सहेलियाँ हैं वो सूट सलवार पहन के हैं, चुन्नियाँ डाल रखी हैं, बड़ी बड़ी हैं, उनको टीचर पढ़ा रही हैं। तो मैं तो बाहर से ही देख के, क्योंकि हमारे यहाँ तो मास्टर जी पढ़ाते थे हम लोगों को, लेडी टीचर कम थी, मास्टर जी ज़्यादा थे गाँव में हमारे, तो मास्टर जी पढ़ाते थे 5वीं तक के बच्चों को, सबको सही वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो
मुझे ये लग रहा है कि स्कूल तो बहुत बड़ा, मन में तो ये हो रहा है कि स्कूल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी हो रहा है मैं फिर से पहली क्लास पढ़ूँगी। अब जाते वक्त फूफा जी ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं बच्चे किताब ले लेते हैं। अब ये होता है, अभी भी होता है कि जो बुक शॉप होती है वो हमेशा स्कूल के बिल्कुल बगल में होती है। स्कूल से हम बाहर निकले और जो कस्बा था, मैं बता रही हूँ कैराना कस्बा है, तो उसके बाहर ही शॉप था। मतलब जो स्कूल है वो अच्छी खासी मार्केट एरिया में है और वहाँ पे अच्छी खासी शॉप है, और बिल्कुल बुक्स की तो दो शॉप तो जो है ना वहीं पे है, बिल्कुल स्कूल से निकलते ही लेफ्ट हैंड में जैसे ही हम घर की तरफ मुड़ते हैं 2 शॉप बुक्स की। तो पापा जी ने बोला चलो बच्चे को नया बैग दिलाते हैं, मतलब नई बुक्स दिलाते हैं तो खुश हो जाएगी, क्योंकि इसका मन खुश करना है, इसका मन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मेरी पहली क्लास की सारी बुक्स निकलवाई। अब वो किताबें मतलब मुझे देख के तो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि जो नई किताबें होती हैं उनकी चमक, उनकी महक, उनकी सब कुछ बहुत अलग होता है, एक्साइटेड होते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये रेडीमेड बैग वगैरह ऐसा नहीं होते थे। तो मैं घर पे आ गई अपने बैग को लेके। तो मैं घर पे भी, हमारी मम्मी हमारे कपड़ों से थैले के एक बैग सील देती थी, तो उसी को हम लोग लेकर जाते थे स्कूल में। रेडीमेड बैग तो होते नहीं थे। अब घर आई मैं, मुझे नई नई किताबों पे फिर अपना नाम लिखना है, अच्छा लगेगा। तो फूफा जी ने वहाँ पे लाके उनको बाइंडिंग के साथ रख दिया, कॉपी किताब लेकर आ गए, पेंसिल वगैरह सब कुछ, कि ये जब दीदी आएंगी, बेबी दीदी, उनका नाम बेबी है, मतलब बेबी उनको बोलने लगे थे, क्योंकि छोटे में बचपन से बेबी पढ़ते पढ़ते फिर वही नाम पड़ गया। वो बोले कि वो आके इनको अच्छे से इनकी बाइंडिंग वगैरह करेंगे, इनके नेमिंग वगैरह करेंगी। अब खुशियाँ मुझे इतनी हो रही है, ये लग रहा है कि स्कूल में एडमिशन, फिर ये लग रहा है कि चलो मैं भी स्कूल में पढ़ने जाऊँगी, मन होगा। अब मैं वेट कर रही हूँ पूरी तरीके से। एडमिशन करा के फूफा जी आ गए मेरा, और दोपहर का लंच किया मैंने, और दोपहर में छुट्टी हो जाती है, 1 बजे दीदी की छुट्टी हो गई, तो 1:30 बजे तक दीदी भी आ गई। अब दीदी आई स्कूल से, मैं तो सीधा उनके पास गई। मैंने कहा दीदी मेरी किताब पर कवर कब लगाओगे? वो कह रही मुझे खाना खाने में, थोड़ा आराम करते हैं, शाम को तेरी किताबों को पढ़ते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी, क्योंकि बैग मिल रहा है, फिर स्कूल जाऊँगी तो फ्रेंड्स भी बनेंगे। फिर दीदी बोलने लगी कि चल तुझे आज ना मोहल्ले के बच्चों से मिलाऊंगी। मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, अभी हर जगह देखिए सेम उम्र के बच्चे होते तो ज़रूर है। तो मुझे ये भी हो रहा, उस टाइम पे उस दोपहर में मुझे नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि मुझे आज एक्साइटमेंट स्कूल की नई किताबों की हो रही है। फिर दीदी ने बोला कि अब इसकी नई ड्रेस भी बनवाते हैं, स्कर्ट आएगी अब नई, तो अब ये हो रहा है कि एक नई ड्रेस मिलेगी मुझे, नए जूते आएंगे, मतलब सब कुछ नया नया, एक्साइटमेंट नई की वजह से ज़्यादा थी। फिर दीदी उस टाइम को उठी, उन्होंने कुछ अपना काम किया, हमें दूध वगैरह दिया जो रूटीन में देते हैं, फिर शाम को लेके चली गई मोहल्ले में। अब हमारे घर के बगल में ही एक फैमिली रहती थी, तो उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटा बड़ा था और बेटियां छोटी थी। एक तो बेटी मुझसे बड़ी थी, दूसरी बेटी ये समझ लो कि मेरी ही उम्र की थी, और एक बेटी मुझसे भी छोटी थी। तो जो वो मेरी उम्र की थी उनसे तो दोस्ती होनी थी, तो उन्हें मिलाया, उसका नाम रीमा था। तो उससे मिलाया कि भाई ये देखो नई आई है हमारी, मेरी मामा की बेटी है, ऐसे इससे मिलो, फ्रेंडशिप करो दोस्त। हमने थोड़ी सी ऐसी बात की। तो फिर दीदी ने बोला कि तुम ऐसा करो, जब खेलने चले जाओ घेर में, क्योंकि बच्चों की दोस्ती कब होती है? बच्चों की दोस्ती जब होगी जब वो अकेले होंगे तो थोड़ी देर के लिए हमें खेलने के लिए छोड़ दिया। तो वो अपनी गुड़िया दिखा रही है मुझे अपनी, उसके पास एक गुड़िया थी। पहले प्लास्टिक की ऐसी गुड़िया भी नहीं लाते थे, घर पे ही कपड़ों की गुड़िया बना देते थे, ऊन से उनके बाल और एक सफ़ेद कपड़े से उसकी आँखों पे, और आँखों की जगह काले काले बटन, और उसके लाल 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 ऊन से उसके होठ बनाए हुए थे, बाल बनाए हुए थे, उसको सुंदर सा फिरोक बनाया हुआ था। मुझे तो बहुत सुंदर लग गई वो गुड़िया, और मुझे तो ये लगा कितनी सुंदर गुड़िया है इसके पास, मेरा तो मन लग गया उसकी गुड़िया के पास। फिर दीदी कहने लगी चलो और बच्चों से भी मिलते हैं। मन में मेरे गुड़िया को हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि नई नई आई थी। फिर दीदी मुझे एक घर और ले गई, वहाँ पे भी 2 बच्चे, एक बच्चा लड़का था वो छोटा था मुझसे, लड़की मेरी उम्र की, उनसे भी मेरी फ्रेंडशिप कराई कि भाई ये नई आई है, मेरे मामा की बेटी है। तो ऐसे ही उनसे थोड़ी देर बात हुई, तो उसने तो गुड़िया वगैरह नहीं दिखाई, क्योंकि वो अपने स्कूल के काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसने मतलब कोई ज़्यादा खास बात नहीं की। फिर एक और घर लेकर गई दीदी, वहाँ पर भी 2 बच्चे उनके, एक बेटा एक बेटी। फिर वहाँ से थोड़ी सी दोस्ती कराई, उनसे बात की, कह रही कि अब तुम सब साथ में मिलके खेला करना। तो मुझे लगा कि चलो, फिर मैंने सोचा इनसे तो क्या खेला जाएगा, मतलब मुझे लगा कि इनसे उतनी दोस्ती नहीं हो पाएगी, नहीं खेला जाएगा जितना उनके साथ था मेरा अपने घर पे। पर मैं आ गई, मेरे मन में वो गुड़िया, उस लड़की की मुझे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उसके साथ हुआ, क्योंकि उसने अपनी गुड़िया दिखाई, मेरे से बात की। तो अब बच्चों को तो क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है। अब मैं घर पे आ गई, मेरे मन में तो ये कि भाई मुझे भी गुड़िया मिल जाए। अब दीदी को अचानक से बोलते हुए हिचकिचा रही थी मैं। फिर दीदी ने बोला कि आज ऐसा करते हैं, इसके ड्रेस के लिए कपड़ा लेने चलते हैं, कपड़ा लेकर आएंगे और वो फिर ड्रेस इसके नाप की सिलनी देंगे। तो मुझे लेकर गई शाम को कि आज चलो, मतलब मेरे फूफा जी
दीदी और मैं, हम तीनों रिक्शा में बैठ के तो पहले रिक्शा जाती थी कि भाई वहाँ से, जहाँ से पहले स्कूल से तो पैदल आते थे हम, स्कूल भी अच्छा खासा 2-2.5 किलोमीटर पड़ता, पैदल आ जाते थे। लेकिन मार्केट में अब शाम को जाएंगे तो रिक्शा से जल्दी जाएंगे, और रिक्शा से ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, तो ड्रेस के कपड़े दिलाने के लिए बुआ जी दीदी मुझे मार्केट लेके गई। मार्केट में उन्होंने मुझे दिलाया, हमारा ग्रे कलर का कुर्ती, वो ग्रे कलर की स्कर्ट होती थी, लड़कियों के तो सूट होता था, हम छोटे थे 5वीं तक के बच्चों की स्कर्ट होती थी, वाइट कलर की शर्ट, एक जोड़ी वाइट कलर के शूज़ दिलाए, एक वाइट स्कर्ट जो कि 2 दिन पहनी जाती थी, थर्सडे और सैटरडे, और जूते दिलाए 2। तो नई नई चीज़ें मिलकर मुझे तो कितना एक्साइटमेंट लग रहा है, क्योंकि जब हम वहाँ गांव में पढ़ते थे वहाँ की ऐसी कोई पर्टिकुलर ड्रेस भी नहीं होती थी, घर की कोई भी कपड़े हम पहन कर जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि स्कूल की एक पर्टिकुलर ड्रेस थी, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो मुझे तो ये हो रहा कि आज तो मेरी किताबें भी नहीं हैं, आज तो मेरे जूते भी नए हैं, आज तो अब से मेरी ड्रेस भी नहीं हो जाएगी। और मतलब मुझे अच्छा लगने लगा, जो मैं पहले मन मेरा दुखी था, अब मन को ये लगने लगा कि अब तो मेरी किताबें भी साइज नई हो जाएंगी। तो खुश, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, आज तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, गर्मी बहुत थी। तो दीदी ने वो ऑरेंज कलर वाली, जिसे आइसक्रीम बोलते हैं, ऑरेंज कलर वाली आइसक्रीम ले ली। वो आइसक्रीम खाई और रिक्शा में बैठते हुए हम लोग घर आ गए अपने नए कपड़े लेके। फिर आने से पहले ही, जैसे ही हम लोग घर आते हैं, वहाँ पे चौराहा पड़ता है और उससे मुड़ के घर आना होता है, तो उससे ये समझ लो कि ये आधा किलोमीटर दूर दर्जी की दुकान, दर्जी बोलते थे ना टेलर को, उस टाइम पे तो दर्जी ही बोला जाता था, तब टेलर की दुकान थी। तो वहाँ पे बुआ जी की बेटी ले गई, मतलब दीदी मुझे ले गई कि भाई ऐसा है, इसका नाप ले लो, इसके नाप की स्कर्ट बनानी है, शर्ट बनानी है, सारा नाप ले लो। एक वाइट स्कर्ट वो लेकर ही आ गई थी सिली हुई, मतलब पूरी वाइट तो नहीं थी, ऑफ वाइट थी, और उसमें नीचे एक थोड़ी सी एक अलग से कलरफुल कलर की ना एक फर लगी हुई थी। वो बहुत सुंदर लगी मुझे स्कर्ट, मेरा मन आ गया, तो दीदी ने ले ली कि वाइट की जगह ये पहन के जाना, 1-2 दिन ही तो जाना है, टीचर इतना देंगे। तो वो स्कर्ट तो मैंने अपने हाथ में रख ली, क्योंकि वो तो सिली हुई थी, और शर्ट दीदी ने दे दी, 2 वाइट शर्ट सिलने के लिए दे दी, और सूक्स वगैरह सूक्स तो कराए जाते हैं, वो पूरी ड्रेस देके अब हम घर आ गए। अब मैं बहुत खुश, पूरा मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब दीदी मुझे बोलने लगी कि अब ये जो संडे आएगा, इस संडे में मैं तुम्हारा बैग सिलूँगी, तुम्हारा बस्ता सिलूँगी, बहुत अच्छे से बनाऊँगी, और उसमें फिर डिज़ाइनर बनाऊँगी। मुझे लगा कि डिज़ाइनर बैग कैसे होता है, अब यही एक्साइटमेंट थी मुझे। हम तो उस दिन तो मैं इतनी खुश कि खाना भी खाया और फिर सो गए। अब अगले दिन क्या होता है कि दीदी मेरी ड्रेसेस तो सिलने चली गई हैं, अब दीदी मेरा बैग वगैरह सिलेगी, अब मैं स्कूल जाना शुरू करूँगी। ये सब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आज आपने मेरा एडमिशन देख लिया, कल अगले एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ कि फिर उसके बाद कैसे मेरा बैग सिलता है, कैसे मैं स्कूल जाती हूँ, और स्कूल में कैसे दोस्ती होती है फ्रेंड्स से, घर के दोस्तों के साथ कब से खेलना शुरू करती हूँ, कौन मुझे पढ़ाने में हेल्प करता है, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल बुक्स एंड रिव्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे मुझे कहानियाँ लगातार बनाते रहना है अपनी। चले से पहले मैं फिर भी वही कहूँगी, बुक्स इन वन हैंड एंड बेबीज इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नमस्कार।